दोस्तों, ऐसी स्टोरीज तो आपने काफी दफा सुन रखी होंगी कि बेवफाई करने के बाद हीरो काफी ज्यादा पछताता है। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी है कि हीरो का अफेयर फेमस सिंगर के साथ हो, लेकिन उसे तो इस बात का पता ही नहीं था, लेकिन उसके खो जाने के बाद उसे काफी एहसास होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड सुशी को दिखाया जाता है, जो कि फेमस सिंगर थी और उसने अपनी आंखों पे मास्क भी पहन रखा था। फिर वो सोच रही थी कि आज तो मेरा सिंगिंग का लास्ट डे है, क्योंकि मैं लिन जाओ के साथ शादी करने जा रही हूँ। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये जॉब क्विट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे काफी ज्यादा फैंस हैं। लेकिन सुशी उन्हें कहती है कि अपनी मैरिड लाइफ कंटिन्यू करने के लिए मुझे ये लाइफ तो छोड़नी ही पड़ेगी। इसीलिए वो काफी ज्यादा खुशी के साथ अपना मास्क उन्हें देती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे दिखाया जाता है जो मिस्टर लिन जाओ के साथ शादी करने जा रही थी, लेकिन मिस्टर लिन जाओ के साथ उनकी गर्लफ्रेंड सूजी खड़ी हुई थी। सुशी मिस्टर लिन जाओ से पूछती है कि ये लड़की कौन है। वो बताते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो काफी दिनों बाद वापस आई है। वो उसकी रिंग्स की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वाह, आपकी रिंग्स तो काफी ज्यादा प्यारी हैं। मिस्टर लिन जाओ कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें ये रिंग्स पसंद है तो मैं तुम्हारे हाथ में ही पहना देता हूँ। इसी के साथ ही वो रिंग सूजी के हाथ में पहना देते हैं। सुशी को तो बहुत बुरा लगता है, तो वहां से चली जाती है। फिर वो बाहर आ जाती है तो उसकी मेड उसे कह रही थी कि आप शादी नहीं करेंगी। उसे याद आ रहा था कि एक दफा लिन जाओ ने मेरी जान बचाई थी और इसी वजह से मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। फिर सुशी कलर क्लॉथ में वहां पर आती है। मिस्टर लिन जाओ से कहते हैं कि सूजी मेरी जिंदगी में वापस आ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। तो सुशी कहती है कि ठीक है, मैं भी आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और इसी के साथ वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। लिन जाओ तो ये बात सुन के बहुत हैरान होते हैं कि सुशी तो पहले मेरे प्यार में पागल थी, पता नहीं अब इसे क्या हो गया। उसके दोस्त कहते हैं कि चलो काउंटिंग करते हैं, देखना वो आपके पास वापस आ जाएगी। लेकिन सुशी ने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया था। वो अपना सेल फोन भी नीचे फेंक देती है। मिस्टर लिन जाओ कहते हैं कि वो हाउसवाइफ है, मेरे अलावा वो कहाँ पर जाएगी। लेकिन वो तो अपना सामान पैक करती है और वहां से निकल जाती है। फिर वो अपनी शानदार सी फरारी में आके बैठती है। तभी उसे याद आ रहा था कि उसके मास्टर की उसे कॉल आई थी, जो कि उसे कंग्रेचुलेट कह रहे थे वापस आने के लिए, और उन्होंने उसे काफी सारे पैसे भी भेजे थे। दूसरी तरफ लिन जाओ बार में जाता है, जहाँ पर ड्रिंक करने की वजह से उसका सर चकरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई मेडिसिन ही नहीं थी। तभी उसे याद आ रहा था कि सुशी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास आती थी, लेकिन वो कभी भी उसकी केयर नहीं किया करता था। फिर उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हें पता है, एक बहुत ही फेमस सिंगर अपनी सिंगिंग में वापस आ रही है, और मुझे लगता है कि उसकी शक्ल सुशी से काफी मिलती है, इसीलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उसे मना लेना चाहिए। मिस्टर यान, जो कि सिंगिंग के फेमस डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं सुशी के साथ तुम्हारी डेट फिक्स करवा सकता हूँ। लिन जाओ भी इस बात के लिए मान जाता है और उसे काफी सारे पैसे भी दे देता है। फिर दूसरी तरफ हमें मिस्टर यान को दिखाया जाता है, जो कि सुशी के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो सिंगिंग में वापस आ रही है, इसीलिए हमें अब पहले से ज्यादा उसका ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट लिन जाओ को कॉल करके बताता है कि तुम्हें पता है कि वो फेमस सिंगर कौन है। वो कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं अब बुक्के लेके उसको मिलने के लिए पहुंच चुका हूँ। लेकिन तभी हमें सामने एक शीमेल दिखाई जाती है, जो कि काफी स्टाइल से उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। वो उसके हाथ से बुक्के भी पकड़ लेती है। उस मास्क वाली फेमस सिंगर का नाम तो सूजिन था, इसीलिए लिन जाओ को लग रहा था कि ये सूजिन है, लेकिन वो तो कोई और ही थी। वो उसे कहती है कि आज रात को मेरे कमरे में आ जाना, तुम्हारी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं, जो सूजिन का बिलबोर्ड देख रही थी, जो कि काफी टॉप पे लगा हुआ था और बताया जा रहा था कि सिंगर सूजिन अब वापस आ रही हैं। वो सोच रही थी कि मैंने अपना कैरियर इसकी वजह से छोड़ा था। उसे ये भी याद आता है कि एक दफा एक बार में किसी ने उसे माइक दिया था सॉन्ग सिंग करने के लिए, लेकिन लिन जाओ ने जल्दी से उसके हाथ से माइक पकड़ लिया था कि अरे ये तो सारा प्रोग्राम ही खराब कर देगी, मेरी बेइज्जती करवा देगी। इसीलिए वो उसके हाथ से माइक ले लेता है। इधर सुशी तो अपने दिल में सोच रही थी कि इसने कभी भी मेरी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि हमेशा ही ये मुझे लेट डाउन करता रहा है, लेकिन अब इसे असल में पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फिर दूसरी तरफ हमें लिन जाओ को दिखाया जाता है, जो कि सुशी को बहुत याद कर रहा था। वो बार में बैठा हुआ ड्रिंक किए जा रहा था, तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें पता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। एक दफा पहले भी बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, तो सुशी तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई थी और साथ में अम्ब्रेला भी। सुशी ने तुम्हें ये भी कहा था कि कहीं तुम गीले ना हो जाओ, जबकि अम्ब्रेला लाते हुए वो खुद पूरा गीली हो चुकी थी, लेकिन तुमने तो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था। लिन जाओ को भी ये बात याद आ रही थी और उसे बहुत ज्यादा फील हो रहा था। फिर वो अपनी गाड़ी में से बाहर निकल जाता है और बारिश में भीगना शुरू कर देता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें सुशी की याद आ रही है ना, इसीलिए तुम बारिश में भीग रहे हो, लेकिन वो उसे धक्का दे के पीछे करता है और कहता है कि भला वो क्या चीज है जिसे मैं मिस करूं, मैं तो उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करता। फिर लिन जाओ जैसे ही अपनी गाड़ी में आके बैठता है तो उसका फ्रेंड उसे एक इन्विटेशन देता है। वो उसे बताता है कि सूजिन सिंगिंग करने के लिए वापस आ चुकी हैं और उन्होंने अपनी वेलकम पार्टी में तुम्हें भी इन्वाइट किया है।
लिंजाओ वो इनविटेशन देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि सुशी मुझे जरूर इनवाइट करेगी क्योंकि उसका तो सूजिन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। दूसरी तरफ सुशी के मास्टर उसे बता रहे थे कि मैंने लिंजाओ को भी इनविटेशन भेज दिया है जैसा कि तुमने मुझे कहा था। लेकिन मास्टर के जाने के बाद तभी वहां पर लिंजाओ आ जाता है। वो उसका बाजू खींच के उसे साइड पे ले जाता है। वो कहता है कि हमारे ब्रेकअप को भी थोड़ी सी देर हुई है और तुमने एक ओल्ड मैन भी ढूंढ लिया है। बताओ मैं तुम्हें क्या खुश नहीं कर पाता था। सुशी को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। वो उसे कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है इसलिए मुझसे दूर रहो। लेकिन लिंजाओ कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसी के साथ ही वो उसके क्लोज आने लगता है। फिर दूसरी तरफ हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग सूजिन के वेलकम की तैयारी कर रहे थे। तभी सुशी यानी कि सूजिन वहां पर आ जाती है जो अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतारती है। सब लोग उसे देख के बहुत हैरान हो रहे थे और वास्टर भी उसे वेलकम कहते हैं और उसी के साथ ही उसका मास्क पकड़ के भी ले जाते हैं। सुशी स्टेज पे चले जाती है अपने बारे में कुछ बोलने के लिए, लेकिन तभी लिंजाओ आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सूजिन बनने की एक्टिंग कर रही हो जबकि तुम्हें तो कोई टैलेंट भी नहीं है। उसका फ्रेंड वांग उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था कि ये मिस सूजिन है इसलिए इन्हें डिस्टर्ब मत करो, लेकिन वो तो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वो कहता है कि ये एक सिंपली हाउसवाइफ है, ये इतनी बड़ी सिंगर कैसे हो सकती है। लेकिन उसका फ्रेंड वांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि यही बात तो मैं तुम्हें कॉल पर भी बताना चाह रहा था लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर वो सुशी की तरफ होता है और वो उसे कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सुशी उसे कहती है कि क्योंकि तुमने कभी मेरी बात सुनना पसंद ही नहीं की थी, तुम हमेशा खुदपरस्ती में ही रहते थे। लेकिन तभी सूजी वहां पर आ जाती है। सूजी कहती है कि इसने पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तो झूठ बोल रही है और ये फेक सूजिन है। अब ये बात सुन के तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वांग उसे कहता है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो अपने मोबाइल में एक रिपोर्ट दिखा देती है कि मिस सूजिन के बारे में बताया जा रहा है कि वो फॉरेन कंट्री में है, इसलिए ऐसा कैसा हो सकता है कि तुम एक ही टाइम में फॉरेन कंट्री में भी हो और यहाँ पर भी हो। सुशी उसे कहती है कि देखो मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिंजाओ उसे कहता है कि तुम जल्दी से सॉरी बोल लो, मैं तुम्हें दोबारा फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, इस तरह से तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। लेकिन सुशी कहती है कि मैं दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। दूसरी तरफ हमें मिस्टर गोयान को दिखाया जाता है जो कि चाइना वापस आ जाते हैं। उनका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपको मिस सुशी की असल आइडेंटिफिकेशन सबके सामने बतानी होगी। इधर सूजी कहती है कि मुझे लगता है इतनी आसानी से ये इकरार नहीं करेगी कि ये फेक लड़की है, इसीलिए वो आगे होके उसे मारने लगती है। सुशी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम इस तरह से मुझे हाथ नहीं लगा सकती। तभी मिस्टर गोयान भी वहां पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि खबरदार किसी ने मिस सुशी को हाथ भी लगाया। फिर वो स्टेज पे आके बताते हैं मिस सुशी ही रियल मास्क गर्ल है। फिर सुशी भी सामने आके सब लोगों को बताती है कि मैंने अपना सिंगिंग कैरियर दोबारा फिर से ज्वाइन कर लिया है। और इसी के साथ ही वो मिस्टर गोयान के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन जिनसा उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और वो भी दूसरे आदमी के साथ। सुशी कहती है कि मैंने कहा ना, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इसी के साथ ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में भी मेरा ब्रेसलेट है जो कि मैंने तुम्हें दिया था। सुशी कहती है कि अच्छा किया तुमने मुझे याद करवा दिया, वैसे भी मैं कोई पुरानी चीज़ रखना नहीं चाहती। इसी के साथ ही वो ब्रेसलेट भी तोड़ देती है। फिर मिस्टर गोयान उसे अपने साथ लेके आते हैं, वहां से आ जाते हैं। लिंजाओ को तो इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिस्टर गोयान सुशी को घर पे ले आते हैं और उसका पाँव अपनी गोद में रख के उसके पाँव के ऊपर मेडिसिन लगा रहे थे। सुशी मिस्टर गोयान से कहती है कि थैंक यू सो मच, आज आप मुझे बचाने के लिए आ गए। अगर आप टाइम पे ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे हम दोनों क्या पहले कभी मिल चुके हैं? मिस्टर गोयान उसकी तरफ देखते हैं और फ्लैशबैक में खो जाते हैं, जहां पर हमें उनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर गोयान को कुछ गुंडे मार रहे थे और तभी सुशी वहां पर आ जाती है जो उनकी जान बचा लेती है। सुशी कहती है कि अरे मैं भी क्या स्टूपिड वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं स्टेज पे आती थी इसीलिए आपने मुझे पहले भी देखा होगा। तभी उसके मोबाइल पे मास्टर का मैसेज आता है जो कि उसे बुला रहे थे। सुशी कहती है कि मास्टर को मेरी हेल्प की ज़रूरत है इसीलिए मुझे जाना होगा। इसी के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। तभी गोयान का असिस्टेंट उसके पास आता है। वो कहता है कि आपने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि आप उन्हें जानते हैं, और वो भी स्कूल लाइफ से। लेकिन गोयान कहता है कि मैं सुशी पे ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मैं उसे पहले से जानता हूँ, ताकि मैं उसे फेक ना लगूं। दूसरी तरफ हमें लिंजाओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। तभी उसकी सिस्टर टीना उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि हमारे शेयर्स काफी ज्यादा गिर गए हैं इसीलिए हमें कहीं इन्वेस्ट करना होगा। तो वो कहते हैं कि एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है इसीलिए मैं उसमें भी इन्वेस्ट करूंगा। टीना कहती है कि क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं? दूसरी तरफ हमें सुशी को दिखाया जाता है, उसके मास्टर ने उसे बुलाया था। उसके मास्टर उसे कह रहे थे कि तुम्हारी वेलकम पार्टी में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, इसीलिए मुझे लगता है कि लोग हमारे कॉन्सर्ट पे नहीं आएंगे। लेकिन सुशी उन्हें कहती है कि डोंट वरी, लोगों को भी पता है कि असली कौन है और नकली कौन है, इसीलिए लोग इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे।
फिर मास्टर उसे अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वैसे भी तुमसे ज़्यादा अच्छी सिंगिंग तो कोई कर ही नहीं सकता और काफ़ी ज़्यादा लोग तो सिर्फ तुम्हारे ही दीवाने हैं। तो शूशी उन्हें कहती है कि बस अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करें, ऐसा ना हो कि मैं भूल ही जाऊं। तभी शूशी के पास एक असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मिस्टर लिन जाओ हमारे इस कंसर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उसके मास्टर कहते हैं कि हम उसे इस बात की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन शूशी कहती है कि अरे वेट करें, उसके पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं जो कि वो वेस्ट करना चाहता है, तो हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसके पैसे हैं वो जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करे। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद महंगा कंसर्ट तो स्टार्ट होने ही वाला है। फिर दूसरी तरफ हमें सूजी को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में उसके सॉन्ग्स पकड़ रखे थे। वो कहती है कि सॉन्ग वन के सॉन्ग्स कभी भी मैं उस तक नहीं पहुंचने दूंगी, इस तरह से तो ये कंसर्ट खराब होके रह जाएगा। दूसरी तरफ हम लिंजा और टीना को भी देखते हैं जो कि उसी कंसर्ट के लिए आ रहे थे। जैसे ही टीना सूजी को देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने सिंगर वाला ड्रेस भी पहना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही रियल सूजिन हो। ये बात सुन के वो अपने दिल में सोचने लगती है कि स्क्रिप्ट भी मेरे पास है और क्या फर्क पड़ता है, रियल सूजिन को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। इसीलिए वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। वो उसे कहती है कि देखो लिंजाओ ने तो तुम्हें रिंग भी पहनाई थी, इस तरह से तो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। ये बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी हमें शूशी को दिखाया जाता है जो कि सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ वहीं पर आ रही थी। वो न्यूज़ रिपोर्टर उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग सूजी को भी देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर टीना भी सब लोगों को बताती है कि रियल सूजिन शूशी नहीं बल्कि सूजी है। शूशी कहती है कि तुम इस बात का दावा कैसे कर सकती हो, तो सूजी उसके लिरिक्स दिखा देती है। कहती है ये देखो, आज जो सॉन्ग कंसर्ट में गाया जाना था उसके लिरिक्स तो मेरे पास है। ये बात सुन के तो सभी न्यूज रिपोर्टर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब कि सूजी ही रियल सिंगर है। शूशी उसे कहती है कि मेरे लिरिक्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। वो कहती है कि ये जिसके हैं उसी के पास होंगे ना। टीना भी उसे धक्का दे के पीछे मारने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम फेक गर्ल यहाँ पर भी आ गई हो, लेकिन तभी वहां पर गोयान आ जाता है जो उसे बचा लेता है। फिर गोयान सबके सामने अनाउंस करता है कि थोड़ी ही देर में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तभी सबको पता चल जाएगा कि कौन रियल और कौन फेक है। फिर नेक्स्ट सीन हमें स्टेज का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की ने मास्क पहना हुआ था और वो काफी भद्दा सॉन्ग गा रही थी। उसका सॉन्ग सुन के तो सभी लोग उसे बुली करने लगते हैं कि तुम तो रियल नहीं बल्कि फेक हो, जल्दी से स्टेज से नीचे उतरो। लेकिन वो अपने दिल में खुश हो रही थी कि चलो मेरे मुंह पे तो मास्क है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं रियल हूँ या फेक हूँ। लिंजाओ भी वहां पर ही बैठा हुआ था जो कि ये देख के काफी हैरान हो रहा था। तभी हमें सेम उसी तरह की एक और मास्क गर्ल को दिखाया जाता है जो कि रियल सूजिन थी। उसने अपनी बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में सॉन्ग सिंग करना शुरू कर दिया था। अब उसके सॉन्ग को तो सब लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। स्पेशली लिंजाओ भी ये देख के बहुत हैरान हो रहा था कि इन दोनों में से अब शूशी कौन है। फिर शूशी जैसे ही अपना सॉन्ग खत्म करती है तो फिर वो सबके सामने आती है और अपना मास्क उतार देती है। सब लोग उसे देख के बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। स्पेशली टीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। टीना सोचती है कि मैंने तो कभी भी शूशी को इस काबिल नहीं समझा था, लेकिन क्या रियल ही इतनी बड़ी सिंगर हो सकती है। उन पे काफी जुल्म किया करते थे। फिर मान देता है और उसे वहां पर ही छोड़ देता है। शूशी तो बहुत मिजरेबल लाइफ से गुजर रही थी। लिंजाओ अपने दिल में सोचता है कि शूशी मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, काश कि मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता। लिंजाओ वहां पर आ जाता है। वो उसे रिंग दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, देखो मैं रिंग भी लेके। फिर हमें शूशी को दिखाया जाता है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तो पता चला था कि सूजी ने उसकी अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे उठा के यहाँ से बाहर ले जाओ, दोबारा कभी भी ये शूशी के सामने नहीं। उसके पास आता है। वांग कहता है कि शूशी ने तुम्हारे लिए लास्ट इनविटेशन लेटर भेजा है जो कि उसका कंसर्ट है। वो चाहती है कि तुम उस कंसर्ट में आओ। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।